जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जो कि मराठा साम्राज्य के बारे में है कि मराठा काल की शक्तियाँ एवं विकास उनका कैसे हुआ, इस बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मराठा के जो शासक थे वो थे बालाजी। ये मुखिया या प्रधान थे। ठीक है, उनको मुखिया कहा जाता था या प्रधान कहा जाता था। इनके दो पुत्र हुए, एक मालोजी और दूसरे बिट्टोजी। ये दोनों पुत्रों में से इनका संतान तो नहीं बढ़ सका। मालोजी के एक पुत्र हुए शाहजी भोसले। इनके मालोजी के पुत्र कौन थे? शाहजी भोसले। और शाहजी भोसले ये शिवाजी के पिताजी थे। शाहजी भोसले की शादियाँ हुई थी दो इनकी पत्नियाँ थी, एक जीजाबाई और एक तुकाबाई मोहिते। जीजाबाई के से इसने जन्म लिया छत्रपति शिवाजी ने। ठीक है, और तुकाबाई मोहिते से व्यंको जी ने जन्म लिया। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में, और 1627 से 80 तक इनका कार्यकाल चला। ठीक है, इनकी 3 पत्नियां थी। शिवाजी की 3 पत्नियां हुई, साईबाई नीलांबकर, दूसरा सायरोबाई और तीसरा पुत्तीबाई, जो सती हो गई थी 1680 में। यानी जब इनकी शिवाजी की मृत्यु हुई थी, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। तो इनके साथ ही ये सती हो गई थी। इससे क्या पता चलता है कि जब शिवाजी का कार्यकाल हुआ करता था तो उस समय सती प्रथा थी। ठीक है, जिस कारण से इनकी जो पुत्तीबाई नाम पत्नी थी, इनके साथ सती हो गई। और इनकी जो एक पत्नी साईबाई नीलांबकर, इनके 2 पुत्र हुए, एक ही पुत्र हुए, संभाजी। और संभाजी की एक पत्नी थी जिसका नाम था पेशरबाई। और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम साहूजी था। संभाजी के पुत्र साहूजी। और संभाजी किसके बेटे थे? शिवाजी के। किस पत्नी के? साईबाई नीलांबकर के। अब आते हैं दूसरी पत्नी सायरोबाई का एक पुत्र हुए जिनका नाम था राजा राम। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक चला? 1689 से 1700 तक चला था। इनकी एक पत्नी थी ताराबाई। ठीक है, ताराबाई। और इनका एक पुत्र कौन थे? शिवाजी द्वितीय। इनका अब ये तो सती हो गई थी। इनका कार्यकाल देख लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी का कार्यकाल 1627 से 80 तक चला था, 1680 तक। संभाजी का 1680 से लेकर, यानी इनके पिता की जब मृत्यु हो गई 1680 में, उसके बाद संभाजी ने कार्यभार संभाला 1680 से 89 तक, यानी 9 साल तक इन्होंने शासन किया था। फिर राजा राम ने, यानी संभाजी के कौन थे? ये भाई थे, सौतेले भाई। तो राजा राम ने 1689 से 1700 तक किया था, यानी कितने साल? 11 साल। फिर शिवाजी द्वितीय किसके पुत्र थे? राजा राम के पुत्र थे। तो शिवाजी द्वितीय ने कितने शासन किया? 1700 से 1707 तक, यानी इन्होंने 7 वर्षों तक शासन किया। फिर आते हैं अंत में साहू जी। ठीक है, साहू जी 1707 से 1749 तक शासन करते हैं। तो साहू जी कौन थे? साहू जी संभाजी के पुत्र थे। ठीक है, किस पत्नी से? पेशवर बाई, इनकी माता का नाम था, और पिता का नाम संभाजी था। अब आइए देख लेते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था, यानी कहाँ इनका जन्म हुआ था? शिवनेर किला में। और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था इनके पिता का? शाहजी भोसले। और माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले ने तो 3 शादियाँ की थी, लेकिन जीजाबाई जो नाम की पत्नी थी, उनसे ही छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। जाति इनकी कौन थी? मराठा। ठीक है, और वंश कौन से? भोसले। कौन से वंश से? भोसले। प्रथम विजय अभियान, यानी कि पहली बार इन्होंने कौन सा विजय किया था, क्या जीता था? तो तोरण का किला जीता था। ठीक है, जिसे विजयपुर का तोरण का किला जीता था। इस समय उनकी उम्र थी तो 13 वर्ष की थी। ठीक है, राज्याभिषेक इनका कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले में, जो खुद बनवाया था। इन्होंने जीता हुआ किला था, उसके पैसे से, धन से रायगढ़ का किला बनवाया, और इन्होंने खुद भी बनवाया था, और उसी में अपना राज्याभिषेक कराया था। अंतिम विजय, यानी कि अपने जीवन के जब अंतिम सांस ली, उसके पहले कौन सी विजय जीती थी? तो कर्नाटक युद्ध में इनका
योगदान रहा और इनका अंतिम विजय कर्नाटक था। इस पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। शिवाजी ने मवाल क्षेत्र युवाओं को संगठित करके एक संगठन बनाया जिसे मवाली संगठन कहा जाता है। ठीक है, मवाली संगठन किसे कहा जाता है? तो वो मवाल क्षेत्र के जो युवा थे उनको इकट्ठा करके संगठित करके एक संगठन बनाया था। 1646 में विजय अभियान विजयपुर के विरुद्ध तोरण का किला जीता था। कितने में? 1646 में। इस सन तक इनकी उम्र केवल 13 वर्ष की थी। किले के धन से इन्होंने रायगढ़ का किला बनवाया था। जो इन्होंने तोरण का किला जीता था, तोरण का किला, उससे जो धन था जो लूटा था उससे रायगढ़ का किला बनवाया। लेकिन और इसमें क्या करा था? अपना राज्याभिषेक कराया था। लेकिन क्या हुआ अंत में? चंद्रशेखर गोरे एक व्यक्ति थे, एक शासक था, इसने क्या कर लिया? इस रायगढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और 1648 में इन्होंने पुरंदर का किला जीता था। इन्होंने 1648 में पुरंदर का किला जीता। 1656 में रावली का किला जीता था। शिवाजी ने रावली के किले के साथ साथ उससे रायगढ़ का किला भी छीन लिया। किससे? जो चंद्रशेखर गोरे था उनसे रायगढ़ का किला भी छीन लिया और रावली का किला भी जीत लिया। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये प्रश्न में कई बार आया है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। तो वे थे दादा कोंडदेव। कौन थे? दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। कौन? रामदास। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाई थी। ऐसा प्रश्न आया था एसएससी में कि रायगढ़ किले कब बनाया था शिवाजी ने? 1656 में राजधानी बनाया था। शिवाजी द्वारा विभिन्न किलों को जीतने के कारण बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको बहुत क्षति हुई थी। सुल्तान कौन थे बीजापुर के? वो आदिल शाह। ठीक है, और सुल्तान ने अपनी योग्य सेनापति अजफल खां, अजफल खां का नाम तो आपने सुना ही होगा और वीडियो भी देखा होगा कई बार कि शिवाजी ने उसको कैसे मारा था। अजफल खां बहुत एक ताकतवर व्यक्ति था, उसकी हाइट भी अच्छी थी, शिवाजी से बहुत ही लंबा था और एक लंबा चौड़ा आदमी था। अजफल खां को शिवाजी के दमन के लिए यानी मारने के लिए भेजा था। अजफल खां ने शिवाजी की संधि के बहाने अकेले आने को कहा था। ठीक है, जब इसने योजना बनाई कि अजफल खां ने शिवाजी को मारने की, तो इसने संधि का बहाना दिया। ठीक है, अजफल खां शिवाजी को खंजर घोंपकर मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने अपने कपड़ों के भीतर अपनी सुरक्षा हेतु लोहे का सुरक्षा कवच पहन रखा था। ठीक है, जिससे इनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। जब अजफल खां ने वार किया तो बच गए और अपने हाथ में पहनी बघनग, बघनग क्या होता है? यानी कि बाघ का नाखून जैसा एक हथियार होता है। ठीक है, वही पहन रखा था इन्होंने हाथ में और उससे ही क्या किया था? अफजल खां को मार दिया, यानी उसका सीना फाड़ दिया था। और इस तरह से